शेयर किया मैंने। सो टुडे हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पीआर रेस करते हैं और पीआर रेस क्यों करते हैं। तो बेसिकली पीआर हम लोग रेस क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास लेट मी ओपन पेंट। ओके, सो लेट्स कंसीडर हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाली जो ब्रांच रहेगी, ठीक है, ये हमारी मास्टर ब्रांच रहेगी। ठीक है, ये हमारी मास्टर ब्रांच रहेगी। तो जो भी कोड हम लोग मास्टर ब्रांच में रखेंगे उसी कोड को पुल किया जाएगा अलग अलग पर्सन के द्वारा। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर ये मेरा पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। ठीक है, ये तीनों के तीनों पर्सन अपडेटेड कोड जो भी पुल करेंगे वो यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, अपडेटेड पुल कहाँ से करेंगे, इस मास्टर ब्रांच से ही करेंगे। हमेशा मास्टर ब्रांच से ही हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड रहेगा वो मतलब अभी हर पर्सन अगर यहाँ से पुल ले रहा है, ठीक है, तो हमें इस मतलब हर पर्सन को जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हर एक पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि ये जो मास्टर मास्टर की जो हमारी ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर वर्किंग वाला ही कोड हमेशा के लिए रहे। ठीक है, इन केस नॉन वर्किंग वाला कोड इसके अंदर चला गया तो वही नॉन वर्किंग वाला कोड हर एक के पास अपडेटेड होगा और हर एक कोई पर्सन हमें क्या करेगा, गाली देने के लिए स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये ना हो इसके लिए पीआर रिव्यू की प्रोसेस की गई है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ठीक है, ब्रांचिंग के अंदर हमने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पर्सन 1 को होम पेज असाइन किया गया। ठीक है, सो पर्सन 1 को क्या किया गया है, होम पेज असाइन किया गया। तो वो क्या करेगा, एक डेवलपमेंट ब्रांच क्रिएट करेगा जो कि यहां से पुल लेके की गई रहेगी। इस ब्रांच को जैसे ही यहाँ पे काम होगा इसको कहां पे पुश किया जाएगा, यहां पे किया जाएगा। ठीक है, यहां पे पुश किया जाएगा। तो ये जो यहां से यहां पे पुश होने की प्रोसीजर है उसको ही हम लोग बोलते हैं पीआर रिक्वेस्ट। ठीक है, पीआर रिक्वेस्ट। ठीक है, पुश रिक्वेस्ट। ठीक है, सो अभी मुझे एक बात बताओ कि यहां से कोड मतलब आपका जो भी सीनियर रहेगा, आपने यहाँ पे कोड बनाया, ये होम पेज वाली आपकी ब्रांच है। ठीक है, आपने जो बनाया है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसको कोई ना कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए, राइट? यस यस, इसको चेक किया जाएगा और आप पीआर की रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब उसी के लिए ही रिक्वेस्ट भेजोगे, चेकिंग के लिए। तो वो जो सामने वाला पर्सन है आपकी कोडिंग चेक करेगा और वो कोडिंग अगर सेटिस्फैक्टरी रहेगी तो ही वो क्या बोलेगा कि आपकी ब्रांच जो भी होम पेज वाली ब्रांच है उस ब्रांच को मास्टर के अंदर क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हमने पहले भी देखा था, हमने जो पीछे वाले लेक्चर में देखा है, हमने क्या किया कि हमने होम पेज को मेरे मास्टर के लोकल के साथ मर्ज किया और मास्टर को मतलब लोकल का जो भी मास्टर है उसको मैंने डायरेक्टली पुश किया। तो बेसिकली इस तरह से चीजें नहीं होती। ठीक है, मैंने जैसे आपको क्या बताया, एक प्रोसीजर बताई थी, लेकिन हमें एक्चुअल वर्किंग हम लोग जब भी काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारे होम पेज को पुश करना होता है और उस होम पेज को आप जैसे ही आपके रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर पुश करोगे वहां से आपको एक पीआर जनरेट करना होता है। उस पीआर के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन, आपने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें ऐड करनी होती है। उसका एक पर्सन रिव्यू करता है। जिस भी पर्सन को आप ऐड करोगे तो आपका कोई ना कोई तो रिव्यूअर होगा, बेसिकली वो टीएल होता है। तो टीएल आपका रिव्यू करेगा और वो देखेगा कि चीजें ठीक से बनी है कि नहीं। वो आपसे डिस्कशन करेगा कि हाँ आपने क्या क्या किया है, मतलब वो शायद से आपका रिपोर्ट पे चेक करे कि एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, कुछ फ्लैकी टेस्ट केसेस ऐड हुए हैं क्या। अगर इस तरह के कुछ उसको मतलब अगर उसको इस तरह की कुछ चीजें दिखाई दी तो वो वापस से क्या कर सकता है, पीआर आपका रिजेक्ट करके आपको कुछ चेंजेस बता सकता है। उस चेंजेस के बाद आपको वापस से पीआर रेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसीजर है।
इसी प्रोसीजर को आज हम लोग देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट व्हाट वी हैव, ओपन फाइल, ओपन प्रोजेक्ट। और प्रशांत, ये जो पीआर रेज होता है, हाँ ये बेसिकली मास्टर में ही रेज होगा, बट वो मर्ज नहीं होगा, राइट? हाँ, पीआर मतलब क्या, हम लोग कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो हाँ रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है नहीं करनी है, वो किसके हाथ में है, आपके लीड के हाथ में। तो वो रिक्वेस्ट जस्ट हम लोग भेज रहे हैं, उसके अंदर हम लोग डिटेल भेज रहे हैं। ये जो पीआर मैंने रेज की है, तो लेट सपोज मैं सारा मैनेजमेंट अपने गिटहब के डेव ब्रांच में कर रहा हूँ, तो डेव ब्रांच में जाके वो पीआर मेरे लीड को दिखेगी ना, या हाँ वो लोकल पीआर, लेवल पे हाँ दिखेगी? लीड लोकल से कुछ मतलब नहीं है, रिमोट वाली आपको हाँ, लोकल आपके से। लीड को दिखेगी, हम्म। ठीक है। सो समझा। लेट मी ऐड वन ब्रांच हियर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं, गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम देते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच नेम देते हैं हम लोग। सो लेट मी चेक व्हाट आर द ब्रांचेस वी हैव। तो यहाँ पे हम दो ब्रांचेस देख पा रहे हैं, पहली वाली है डेवलपमेंट, सेकंड वाली है मास्टर, और करंटली हम लोग है मास्टर के ऊपर। तो हमें मास्टर से डेवलपमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, गिट चेकआउट, और में अभी डेवलपमेंट के अंदर जो भी कोड मैं ऐड करूंगा, वो मेरा क्या नया कोड होगा, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर कि होम पेज के अंदर कुछ तो चेंजेस हुए हैं। और ये नया ब्रांच है, राइट हाँ प्रशांत? ये ये नया डेवलपमेंट वाला। ब्रांच है, यस। अच्छा, ठीक। सोर्स कोड नॉट फाउंड, व्हाट इज दिस यार। हाँ सॉरी, नेम के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है। होम पेज के अंदर मैं जस्ट एक मेथड ऐड करता हूँ, void प्रोफाइल लिंक। सो एक प्रोफाइल को जाने वाले डायरेक्ट लिंक ऐड हुए, लेट्स कंसीडर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जस्ट लिखते हैं जस्ट नाउ, अभी मैंने सारी चीजें इंस्टॉल की है लेक्चर के पहले, तो वो थोड़ा बहुत इसके अंदर है। और वैसे भी मंडे से ये इक्लिप्स लगने वाला नहीं है, तो मैंने उतना ज़्यादा उसके अंदर टाइम भी वेस्ट नहीं किया, ठीक है। सो मैंने जस्ट क्या ऐड किया कि एक मेथड ऐड की, और लेट्स सी अभी हम लोग यहाँ पे जाके क्या क्या करेंगे, गिट स्टेटस, ठीक है। सो अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा, तो ये सारी की सारी चीजें आप देख पाओगे। तो इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट गिट commit -m updated code, ठीक है। git push origin, और हमारा ब्रांच का नेम डेवलप। तो जैसे ही मैं गिट पुश ओरिजिन डेवलपमेंट करूंगा, हम वो डेवलपमेंट वाली ब्रांच कहाँ पे, यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। लेट मी गो हियर फर्स्ट। हाँ ये देखो, यहाँ पे आप डेवलपमेंट वाली ब्रांच देख पा रहे हो, और उसके साथ आप यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके आपको चीजें आ रही है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैडम ने जो मेल आईडी दिया है उनका, वो मेल आईडी हम लोग ऐड करते हैं, ओके। सो उसको ऐड करने के लिए हमें, मतलब अगर आपको किसी को आपके रेपो का एक्सेस देना है, तो आपको कहाँ पे आना है,
सेटिंग के अंदर, सेटिंग कहाँ पे है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आप जैसे ही जाओगे, लेट मी गो हियर, ओके, आपको शो करता हूँ वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं कहाँ पे हूँ, अपने बेसिक 1 2 3 के रेपो के अंदर हूँ। वहां से आपको कहाँ पे जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से सेटिंग के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से भी सेटिंग का ऑप्शन है। ये ओवरऑल आपके पूरे के पूरे अकाउंट की सेटिंग है, और यहाँ पे जो भी आप सेटिंग देख रहे हो वो पर्टिकुलर रेपो की सेटिंग है, ठीक है। सो मैं इस सेटिंग के अंदर जाता हूँ। यहाँ से हमें इस कोलैबोरेटर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, ऐड मेल आईडी ऐड करना है, ठीक है। आपका मेल आईडी यही नहीं है क्या गिट पे, हाँ 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 यही है ना। मैंने आपको इनवाइट भेजा है, जस्ट उसको अप्रूव करना। हाँ ओके। लैपटॉप पे ही हो ना, मैं एक्चुअली दोनों पे हूँ, लैपटॉप और फोन पे, क्योंकि लैपटॉप में मेरा माइक चलता नहीं प्रॉपर। ठीक है, वो उसका कुछ इशू नहीं है, मतलब ये जस्ट शो करना, अच्छा ठीक है, ठीक है। हो गया, एक चेक करो आप एक बार। Let me refresh this. हाँ, तो सलोनी मैडम अब मेरी आप ये रेपो देख पाओगे, ठीक है। सो इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही आपने कोलैबोरेटर्स ऐड किए, तो इसका मतलब आपसे ऊपर या फिर आपसे नीचे कोई ना कोई तो रहेगा। सो लेट्स कंसीडर कि मैडम जो है वो मेरी टीएल है, ठीक है। सो मैंने जो भी कोड ऐड किया है, मैं क्या करूंगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज। ये प्रशांत, कंपेयर एंड पुल का मतलब है कि जो ओल्ड कोड है हाँ, उसमें कुछ नया आया है तब ये आता है, राइट? यस यस यस, तभी। होम पेज प्रोफाइल, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो नया कोड आया वो हाँ नहीं है। हमें डेवलपमेंट से, आप अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक मिनट, होम पेज प्रोफाइल नहीं, और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन, लेट मी कंप्लीट दिस, ओके। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। सो न्यू प्रोफाइल लिंक कोड एडेड, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे, अभी मुझे मतलब ये क्या है, पुल रिक्वेस्ट है, पीआर हम लोग रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या बताना है कि मैंने जो भी कोड डेवलप किया है, नया वाला जो भी कोड है, हमारे हमारे डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि मास्टर में जो भी कोड होगा वो कोड हमेशा सही रहना चाहिए, राइट। तो मैं डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकता, मतलब मैं कर सकता हूँ, कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी से रिव्यू करवाता हूँ और उसके अंदर कुछ करेक्शन हो गए, तो वो भी पर्सन क्या रहेगा, सीसी में रहेगा, राइट। उसको मालूम रहेगा कि उसने वो चीज अप्रूव की थी और उसके बाद ही हमने उसको मर्ज किया। तो आपके पास एक सॉलिड पॉइंट रहेगा अगर इनकेस आगे जाके कुछ इशू होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उसके बदले अगर आपने डायरेक्टली डेवलपमेंट से मास्टर के अंदर क्या किया, मर्ज करवा दिया, या फिर आपने डायरेक्टली क्या किया, हाँ, मर्ज करवा दिया, और वो कोड गलती से गलत निकला, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी, तो उसका इम्पैक्ट हर एक के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या रेज करते हैं, पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो इस कोड को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, और इस कोड को देखा जाएगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए। अगर आप यहाँ से नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देख भी पाओगे कि क्या क्या ऐड हुआ है। तो पहले हमारे पास ये लाइन थी, राइट। अभी अभी हमने ये 3 लाइन नए से ऐड की है। कहाँ पे ऐड की है, लॉगिन होम पेज के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा कोड यहाँ पे रहेगा। आपका कमिट आईडी रहेगा कि आपने किस कमिट आईडी के अंदर ये कोड कमिट किया है। आपकी कमिट की जो कमेंट है वो भी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वो सारी चीजें रिव्यू करेगा, ये कोड वो देखेगा, यहाँ पे वो कोड देख सकता है, राइट। तो वो कोड ये देखेगा और उसके बाद ही वो क्या करेगा कि आपका पीआर अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। सो ये मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। मैडम अगर आप हाँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये मैंने पीआर रेज की,
यहाँ पे मुझे असाइन करना है कि कौन मेरा कोड रिव्यू करेगा, ठीक है। तो मैंने असाइन किया मैडम को, ठीक है। अभी आप मैडम देख पाओगी, देखो एक बार। हाँ, आपकी स्क्रीन अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज करना, तो हम लोग सारे लोग देख पाएंगे कि हाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रही। तो वहां पे आप देखो पुल रिक्वेस्ट कोड इशू पुल रिक्वेस्ट 1 आपको आई है, एक मैसेज आया ऊपर ऊपर, नहीं ऊपर ऊपर जाना। सबसे पहले है कोड इशू पुल रिक्वेस्ट 1। हाँ यहाँ पे आप जब ये देखो ये होम पेज की आपको क्या आई मैसेज आया, ठीक है। ओपन करना उसको। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, न्यू प्रोफाइल लिंक कोड इज एडेड, और मैंने आपको क्या किया है मैसेज भेजा है कि आप प्लीज अप्रूव करना या फिर सारी चीजें करना, ठीक है। अभी आप यहाँ से चाहिए तो क्या कर सकते हो कि उसको बता सकते हो कि आपका कोड सही नहीं है और आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करो या फिर कुछ चीजें ऐड करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट मैसेज डालोगे कि कोड लुक्स गुड, गो अहेड एंड मर्ज द ब्रांच। इस तरह से आप कमेंट ऐड कर देना उसके अंदर। प्रशांत, एक चीज यहाँ पे मेरे को नहीं समझा कि इस, इसमें सलोनी मैडम को जो रिक्वेस्ट गई है इसमें इनको कोड नहीं दिखेगा क्या फाइल कि चेंज है ना, क्या वहां पे कौन फाइल से? चेंज के अंदर जाइए मैम, फाइल चेंज वहां पे कन्वर्सेशन कमिट्स, फाइल चेंज यहाँ पे मैडम को कोड दिखेगा। मैडम यहाँ पे कोड रिव्यू करेगी, यहाँ पे कौन कौन से लॉगिन कौन कौन से ब्रांचेस के अंदर हमने चेंजेस किए हैं, आपको पूरा का पूरा जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं उसी तरह से चीजें यहाँ पे आ रही है। वो चाहिए तो हर एक लाइन के अंदर भी कमेंट ऐड कर सकती है या फिर वहां भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये करो, मतलब कमेंट छोड़ सकते हैं कि ये कोड लुक्स गुड, या फिर कुछ चेंजेस करना है तो इसके अंदर चेंजेस करो, ये लॉजिक चेंज करो, ठीक है। इस तरह के चेक्स वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके लीड्स आपको रिव्यू करके भेजते हैं, पूरे कोड को रिव्यू किया जाता है। आप आपकी कमेंट मैडम ऐड कर दीजिए, अगर आप वहां से हाँ सबमिट रिव्यूअर कमेंट फिनिश योर रिव्यू करके आप कर सकते हो। यहाँ पे करो फिनिश योर रिव्यू और वहां पे आप डालो कि कोड लुक्स गुड। नहीं, आप यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा बैक जाना, बैक करो। हाँ अभी इसको ओपन करना, डबल क्लिक करना इसके ऊपर। हाँ कन्वर्सेशन के ऊपर आना, कन्वर्सेशन ऊपर सबसे पहला, यहाँ पे आप मैसेज ऐड करें, मत करना ये भी करूंगा, ठीक है। नीचे मैसेज ऐड करना आप कि कोड लुक्स गुड, दिस कोड लुक्स गुड। अगर आपने कमेंट डाला कि कोड ठीक नहीं है, आपको चेंजेस करने की जरूरत है और आपने वो कमेंट ऐड की, तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, वापस से कोड में चेंजेस करूंगा, वापस से आपको पीआर रेस कर, मतलब वापस से आपको नहीं क्लोज विथ कमेंट मत करो, कमेंट करो जस्ट, ठीक है। तो आप लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ओके अगेन। तो जैसे ही मैडम ने वी कैन मर्ज दिस, जैसे ही उन्होंने ये किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ मर्ज कमिट, ठीक है। कंफर्म प्रशांत, मर्ज। एक चीज मुझे नहीं समझा यहाँ पे, मेरे को अगेन डाउट ही आया कि हाँ सलोनी मैडम मेरी टीएल है, तो सलोनी मैडम ही रिव्यू करके मर्ज करेंगी ना। अभी मैं वो चाहे आप तो क्यों वो मर्ज भी मर्ज कर करोगे? सकते हैं, नहीं नहीं तो समझा मेरे आप, को। हाँ बेसिकली वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। मतलब हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग चीजें होती है, तो बेसिकली उनको अगर मर्ज करना है तो वो भी कर सकते हाँ हैं, कुछ हाँ। इशू नहीं है। अगर उन्होंने तो बोला कि तुम्हें मर्ज करो तो बेसिकली टीएल
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज को नहीं जाते, मतलब वो सोचते हैं कि ये काम मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तो टीएल वो वीडियो वॉच करेगा तो वो बोलेगा भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंजेस होते रहते हैं। तो मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हाँ हमें जस्ट मैसेज आता है कि कोड लुक्स गुड, वी कैन मर्ज दिस। सो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मर्ज करते हैं। हो सकता है कि अच्छा आपके क्योंकि पास मतलब टीएल वो हर टाइम ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनके पास दूसरे भी कुछ काम रहेंगे तो वो जस्ट कोड को चेक करेंगे और उसके ऊपर आपको बोलेंगे कि भाई मर्ज करवा दे, तो ही मर्ज करवा दे, ठीक है। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि उनके पास वर्कलोड कितना है, क्या है, ठीक है। समझा। हाँ हाँ। तो ये क्या ऐसा मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप ही को मर्ज करना है या फिर टीएल ही मर्ज करेगा, ऐसा कुछ और नहीं है। अगर क्लोनी मैडम को अगर क्लोज करना होता तो वही क्लोज विथ कमेंट कर देती तो वो मर्ज हो जाता नहीं नहीं नहीं, वहां या पे भी कैसे? उनको मर्ज का ऑप्शन दिख रहा था ना। वहां पे भी जो मर्ज का ऑप्शन हमें दिख रहा था यहाँ पे, वो मर्ज का ऑप्शन वहां पे उनको दिख रहा था। क्लोज विथ कमेंट मतलब वो पीआर ही क्लोज करने वाले थे, ओके। ठीक है। तो मुझे वापस से पीआर जनरेट करना था, हम्म ठीक है। तो बेसिकली वहां पे मर्ज का ऑप्शन था, उस मर्ज के ऑप्शन से हमें आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मर्ज हो गया। अभी यहाँ से अगर मुझे ब्रांच को डिलीट करना है मेरे, तो मैं मेरे ब्रांच को डिलीट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे विजिबल है। मतलब एक बार मर्ज हो गया तो मुझे उस ब्रांच का बेसिकली यूज है नहीं, राइट। अगर आपको वापस से कोई डेवलपमेंट करना है तो आप नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ब्रांच को डिलीट किया। सो लेट्स सी, अभी अगर आप यहाँ पे जाओगे, होम के अंदर जाओगे, ठीक है, बेसिक 1 2 3, तो आपके मास्टर यहाँ पे आप देखोगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट 1 फॉर फ्रॉम प्रशांत पाटिल एंड डेवलपमेंट ब्रांच आपके साथ मर्ज हो गई है। आप अगर एसआरसी लॉगिन के अंदर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, होम पेज के अंदर हमने चेंजेस किए थे, तो ये वाला कोड आपको मास्टर ब्रांच के अंदर देखने के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं, तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट वाली ब्रांच भी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपने उस ब्रांच को मर्ज करने के बाद डिलीट कर दिया है, ठीक है। क्लियर? नहीं ये मर्ज जो हुआ है अपना ये डेवलपमेंट वाली ब्रांच में ही हुआ है ना? नहीं अभी नहीं मुझे नहीं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट से वाली फिर ब्रांच मास्टर में से जाना होगा मास्टर में ना? हुआ सर, नहीं नहीं डेवलपमेंट। तो एक सेकेंड मैं रिपीट करता हूँ। अपन ने कोड अपडेट किया अपने लोकल में, फिर हमने कौन से ब्रांच में डेवलपमेंट किया नाम वो का एक नया डेवलप? ब्रांच बनाया। हाँ, नहीं नहीं, पहले डेवलपमेंट नाम का ब्रांच बनाया, ये देखो यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, अच्छा ठीक है डेवलपमेंट वाले ब्रांच हाँ बनाया, उसके बाद हाँ। हमने कोड एडिट किया, उसके बाद सारी की सारी चीजें मास्टर, ये हम्म सारी चीजें मास्टर में नहीं है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट में है। उसको उसके अंदर हमने डेवलपमेंट में। हाँ ऐड किया, कमिट किया, पुश किया। वो जो कोड पुश हुआ वो डेवलपमेंट हम्म ब्रांच के नाम से पुश हुआ। उसको मुझे हाँ रिव्यू ठीक है। करना था, तो मैंने पीआर रेस हाँ किया। पीआर रेस करने के बाद हाँ वो पीआर अप्रूव हुआ, तो उसके बाद मैंने हाँ। यहाँ से मर्ज किया, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद ये कोड मेरे मास्टर में दिखने के लिए स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन तो यही मेरा कंफ्यूजन, यहीं पे एक मेरा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैंने पीआर रेस करी, ठीक है, हाँ जो पीआर मैंने रेस करी वो डेवलपमेंट वाले ब्रांच के लिए करी, राइट? हाँ यस, ब्रांच में जाके मेरे टीएल ने बोला भाई हाँ अभी कोड बढ़िया दिख रहा है, अभी आप मर्ज कर दो। मर्ज तो करो मैंने क्या उसके। किया, जब मैं मर्ज करूंगा तो फिर डेवलपमेंट वाली ब्रांच पहले अपडेट होगी ना, उसके बाद मैं डेवलपमेंट से मास्टर में जाऊंगा, राइट? डेवलपमेंट वाली ब्रांच तो है ही ना सर, मतलब उसी के अंदर कोड है अभी मेरा कंफ्यूजन कैसे आ रहा, मैं कैसे रिलेट करना चाहता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज मेरा एक क्यूए इन्वायरमेंट है, हम्म, एक यूएटी है और एक प्रोडक्शन है। हाँ, तो सबसे पहले डेवलपर क्या करता है, क्यूए वाले इन्वायरमेंट में पीआर रेस करता है और वो मर्ज हो जाता है। जब सब कुछ ओके गो अहेड हो जाता है तो फिर उसको हम मूव करते हैं यूएटी में। तो ओके मतलब मैं उस तरीके से को रिलेट कर रहा था यहाँ पे ओके थोड़ा। ओके ओके। तो अगर आप समझिए आपको क्यूए में मूव करवाना है, तो आपको क्यूए का पीआर रेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपने डेवलपमेंट किया, राइट। तो हम्म बेसिकली आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, आप डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव सोच रहे हो,
हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग अपने टेस्टिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो हम लोग किसके किसके मतलब आप इस तरह से कोरिलेट आपकी एक स्टैंडर्ड ब्रांच रहेगी, राइट? हाँ ये हाँ आपकी हाँ स्टैंडर्ड करेक्ट। ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, इसके हाँ अंदर हमेशा हाँ आपका कोड सही चलने वाला रहना चाहिए। सबसे हाँ पहले आपने यहाँ से क्या लिया, पुल लिया, ठीक है, फुल जहाँ लिया। पे हाँ जो भी हाँ कोड रहेगा कंसीडर कीजिए। हाँ यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट ब्रांच बनाई, और डेवलपमेंट ब्रांच बनाई इसका मतलब क्या, मैंने मास्टर से एक पुल लिया, ठीक है, मतलब मास्टर से हाँ मैंने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम था ठीक डेवलपमेंट। है यहाँ पे इस पॉइंट में ठीक मैंने है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए, और मैंने मेरे रिमोट हाँ रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश किया। अभी यहाँ हाँ पे जो भी चेंजेस किए हैं ये अभी तक मेरे मास्टर के अंदर नहीं है, तो ये चेंजेस हाँ मुझे मास्टर के अंदर ढकेलने के लिए इसको रिव्यू करवाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए पीआर रेस करूंगा, और मैं उसको हम्म रिव्यू करवाऊंगा कि जो भी कोड मैंने हम्म लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर हम्म सामने वाले ने अप्रूव किया तो ही मैं वहां पे हाँ कमिट एंड मर्ज करवाऊंगा, जिसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से कोड, जो भी कोड मेरा यहाँ पे है वो कोड यहाँ पे चला जाएगा मास्टर के अंदर। तो अगर मैं अभी यहाँ से हम्म नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ मास्टर से, ठीक है, तो हम्म जो भी कोड रहेगा उसके अंदर डेवलपमेंट वाली सारी चीजें रहेगी। हम्म क्लियर? के ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा हाँ, समझा। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं गिट ब्रांच करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हूँ डेवलपमेंट के ऊपर, और मैंने डेवलपमेंट। मास्टर के अंदर सारी चीजें ढकेली है, ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी के अंदर मास्टर के अंदर मैंने सारी चीजें डाली है जो भी डेवलपमेंट में है। लेट मी हम्म गिट चेकआउट मास्टर करते हैं, ठीक है। हम्म हाँ, यस, मास्टर के अंदर आए। अभी यहाँ पे जैसे ही मास्टर करेंगे हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं। आप अगर देख रहे हो होम हम्म पेज के अंदर जो प्रोफाइल वाली मेथड हमने ऐड की थी, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे? नहीं क्यों नहीं देख पा रहे? हमने तो हम्म, मास्टर के साथ मर्ज करवाया ना। नहीं तो मास्टर वाला पुल वापस से लेना पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें गिट फुल ओरिजिन मास्टर लेना पड़ेगा, हाँ या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी डेवलपमेंट वाली ब्रांच है यहाँ पे उसको मर्ज करवाना पड़ेगा हाँ, वो आपके मास्टर के साथ, दोनों में से एक करवाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, करेक्ट अगर करेक्ट। मुझे मर्ज करवाना है तो मुझे सबसे पहले मास्टर के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि मैं मास्टर के अंदर हूँ। उसके बाद मुझे मर्ज डेवलपमेंट जैसे ही मैं डालूंगा तो हम्म मेरा कोड अपडेट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से गिट फुल ओरिजिन मास्टर करता हूँ तो मुझे कुछ आना नहीं चाहिए। क्यों आ गया भाई? लेट मी चेक, रिफ्रेश कर देते। हम्म, लेट मी चेक क्या तो हुआ। आपने डेवलपमेंट वाली ब्रांच मास्टर के साथ मर्ज कर दी, राइट? हाँ, ट्रैक फाइल ओके। गिट इग्नोर वाली दिख क्या रही है, बोल ठीक रहा है। है? गिट, एक ब्रांच इज बिहाइंड दी टू कमिट। अभी मर्ज नहीं हुआ है आई थिंक। हाँ वही देखना, चेकआउट, गिट चेकआउट डेवलपमेंट, ठीक है, स्विच ब्रांचेस will be overwritten by checkout, The following contract okay, was abort, refreshed git by checkout. status, let me check now, क्या है हमारे पास। नहीं नहीं हुआ है, मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि वो अभी स्टिल बोल रहा है ना कि कमिट दो, कमिट अभी बिहाइंड है यहाँ पर, तो अभी मर्ज ही नहीं हुआ है वो। नहीं, वो मर्ज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर क्यों नहीं दिख रहा है वो देख रहा हूँ। वो डेवलपमेंट ब्रांच जो है ना, आपने जो मर्ज किया ना, तो अभी मेरे को लग नहीं रहा वो मर्ज हुआ है उसमें उसका। नहीं नहीं नहीं, वो मर्ज का तो छोड़ दीजिए, वो डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर तो होना चाहिए। लेट मी चेक फ्रॉम होम पेज,
एक बार मास्टर का एक बार पुल लेंगे क्या? एक मिनट, ब्रांच चेकआउट मास्टर using master by two commits can be fast forwarded use git pull to update the local branch. गिट पुल पुल लेने के लिए बोल रहा है। Origin master अभी आई थिंक होना चाहिए, क्या बोल रहा है अभी? The following untracked tree files would be overwritten by merge. Please move or remove before you merge. git log full line log full line. Remove error, log out dashboard, code change. Errors. रिमूव एरर, बट लास्ट वाला हम लोगों ने प्रोफाइल लिंक अब वाला ऐड किया, वो तो इसमें आ ही नहीं रहा है। एक मिनट मर्ज पुल रिक्वेस्ट आ गया देखो अभी। ओके सो अगर अभी हम लोग एसआरसी के अंदर जाएंगे होम पेज, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल लिंक देख पाओगे मास्टर के अंदर। अभी हम अगर हम लोग यहाँ पे गिट ब्रांच करोगे तो हम लोग है मास्टर के अंदर, तो सेम कोड डेवलपमेंट के अंदर भी होगा और सेम कोड मास्टर के अंदर भी होगा। ठीक है, ये था पीआर रेज वाली थी जो कि गिट की सबसे लास्ट वाली थिंग है। और कुछ पेंडिंग था क्या हमारा? नहीं, हमारा तो बाकी कुछ नहीं है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। यहाँ पे प्रशांत अपनी क्या क्या मतलब वो गिट इग्नोर वाली फाइल हटा के वापस से पुल लिया, हाँ, उसके वापस से मैंने बाद पुल अभी लिया। अपडेट हुआ था। बेसिकली वो क्या था कि गिट वाली हाँ इग्नोर वाली फाइल पहले जब हमने जो पुश किया था डेवलपमेंट से, तो हमने गिट हाँ इग्नोर वाली फाइल भी ऐड की थी उसके अंदर। ठीक हाँ। है, तो उसके वजह से ऑलरेडी एक यहाँ पे थी, वहां से एक आ रही थी तो कॉन्फ्लिक्ट दे रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दी, जो भी अपडेटेड है वो मैंने फाइल वहां से ले ली। ठीक है, बेसिकली इसको पुश करना ही नहीं था, लेकिन हाँ। ये फाइल ऐड ही कैसी हुई है क्या मालूम, लॉगिन हुई है ऑटोमेटिकली हुई है। ठीक है, मैं मेरी नोट्स अपडेट करता हूँ वापस से बैठ के। एक्चुअली मेरे पास वर्ड भी नहीं था, तो मैंने अभी वर्ड परचेस किया है, तो ये अभी ओपन हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा अपडेट वगैरह करके आपको दे देता हूँ। तो ये हमारी आखिरी नोट्स रहेगी। और मंडे से हम लोग डेमो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट का। एज पर अवर डिस्कशन वी आर स्टार्टिंग अवर जावास्क्रिप्ट विद प्लेराइट एंड एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ डाउट रहेगा मैडम आपको तो पूछना। मुझे आज वाला क्लास तो मतलब बहुत कम ही समझ में आया है। हाँ। मैं उसको एक हैंड्स ऑन करती हूँ। हाँ। अगर मुझे इसमें तो मैं नेक्स्ट ये क्लास हम में लोग आपस से पूछती हूँ। लेने वाले हैं मैडम, कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा हाँ? ठीक है, आज वाला आज वाला नहीं, हम हम लोग पूरा का पूरा गेट हमारे लेक्चर में वापस लेंगे, मतलब आखिर में लेंगे। चलेगा ठीक है, चलेगा। लेकिन आप हैंड्स ऑन करना। मैंने ये पहले क्यों बताया, मतलब पहले क्यों सिखाया है आपको, क्योंकि जब भी हम लोग अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जावास्क्रिप्ट विद प्लेराइट की प्रैक्टिस करेंगे, तो बेसिकली आपको ये डेली अगर आप